तो आप सब बैंक निफ्टी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सारंग ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए गाइस, आज हमें बैंक निफ्टी क्लोज मिला है 43,662, जो कल के क्लोज से 276 पॉइंट नीचे जाके हमने आज क्लोज दिया है। गाइस आज देखने वाली बात ये थी कि जैसा कि मैंने कल बताया था, अगर हम गैप डाउन मिल जाता है 43,800 से लेकर 43,700 के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो सीधा हम नीचे की तरफ ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। कल मैंने जैसा आपको बताया था वैसे ही। तो गाइज़ आज बैंक निफ्टी हमें नीचे गैप डाउन ओपन मिला और थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी जो मैंने जो ट्रेड लाइन बताया हुआ था उसके ऊपर निकला। गाइज़ देखिए, ये ट्रेड लाइन के ऊपर हमें हमारा मार्केट निकलते हुए दिखा। देखिए गाइज़, इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकला, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये मार्केट को सस्टेन नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने ऊपर की साइड पोजीशन बनाने का सोचा, लेकिन मैंने वेट किया, क्योंकि अगर उस ट्रेड लाइन को अगर सस्टेन करता है तभी हम ऊपर की बाजू में सोचेंगे। और कल जैसा मैंने बताया था कि ये जो कल का हमें सपोर्ट रेंज बनाया हुआ था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज परफेक्ट वही हुआ है। देखिए गाइस, आज उसी सपोर्ट रेंज ने हमारा रेजिस्टेंस का काम किया है। तो यही छोटी छोटी बात होते हैं गाइस, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इसी से ही हमारी ट्रेडिंग साइकिल सुधरेगी गाइस। तो देखिए गाइस, अगर वहाँ पर हम एंट्री लेते, वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बन रहा था, मैंने एंट्री लिया, लेकिन छोटा सा पॉइंट लेके मैं निकल गया गाइस। यही होता है गाइस, छोटे छोटे पॉइंट लो। अभी मार्केट कोई बड़ा मोमेंट दे नहीं रहा है, 500 पॉइंट्स के अंदर ही घूम रहा है गाइस। तो जैसे ही उस रेजिस्टेंस के पास आया तो मार्केट ने एक बार रिजेक्शन देखा है। देखिए गाइस, मार्केट ने इस वाली कैंडल में हमें रिजेक्शन दिखाया दिया, फिर उसने वहाँ पर रिटेस्ट किया, बाद में नीचे की तरफ आ गया, लेकिन वो इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा था गाइस, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। जैसे ही उसने इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करके मार्केट हमने एक डाउन साइड एक बहुत बड़ा अच्छा मूव दिया है गाइस। तो हमें एक नीचे की तरफ भी एंट्री मिल रही थी। तो गाइस यही बातें छोटी छोटी ध्यान में रखने वाली होती है। और आखिर में जब यहाँ पर वो सस्टेन कर रहा था, एक बॉक्स बना दिया था। देखिए गाइस, मार्केट ने एक बॉक्स बना दिया और जैसे ही उसने नीचे की तरफ निकला, हमें 200 पॉइंट का एक फिर से डाउन साइड देखने को मिला। यही होता है गाइस, मार्केट आज डे लो के आसपास ही बंद आया है। तो हम कल के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, हमारे टारगेट कौन कौन से रखेंगे, वो सब देख लेते हैं गाइस। तो जुड़े रहिए वीडियो में। तो देखिए गाइस, अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुल जाता है 43,700 से लेकर 43,600 के बीच में, यहीं कहीं मार्केट हमारा ओपन हो जाता है, तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए गाइस, अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुल गया और सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है गाइस, तो हमारा पहला टारगेट क्या क्या रहेगा जो हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा गाइस 43,752 का। और दूसरा टारगेट हमारा कौन सा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा टारगेट जो आज का हमारा पहली कैंडल का हाई था, सुबह 5 मिनट की पहली कैंडल का जो हमारा हाई था, वो ही रहेगा 43,843 का। और तीसरा टारगेट रहेगा, अगर एक्सपायरी की वजह से कहीं मूव दे दिया मार्केट ने एक बड़ा, तो हम तीसरा टारगेट कौन सा रखेंगे वो देख लेते हैं। तो हम तीसरा टारगेट रखेंगे हमारा ऑल टाइम हाई के नज़दीक का 44,051 का, क्योंकि गाइस कल एक्सपायरी है। पिछले 2 एक्सपायरी से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, एक भी बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला। कल शायद हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि ये गाइस एक नैरो रेंज हो गई। मान लीजिए मार्केट एक ही रेंज में पूरा घूम रहा है गाइस, कैसे स्प्रिंग होती है वैसे ही पूरा दब रहा है मार्केट, पूरा एक ही रेंज में। जिस दिन ये सब उसने लेवल तोड़ दिया 44,152 से लेके 43,550 का लेवल जब उसने तोड़ दिया ना गाइस, तब हमें एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिलेगा। 1500 से 1000 पॉइंट का हमें एक बहुत बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है गाइस 2-3 दिन में। तो गाइस यही छोटी छोटी बात हमें ध्यान में रखनी है। और ऊपर की टारगेट मैंने आपको बता दिए। अब मार्केट कल मान लीजिए यहाँ पर खुल के अगर नीचे की साइड देता है, डाउनफॉल देता है, तो हम क्या क्या अपना स्ट्रेटेजी और टारगेट रखेंगे। अगर गाइस मार्केट कल हमारा जो आज का लो है उसके नीचे निकल गया गाइस, तो हम क्या टारगेट रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 43,572 का। ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक हमारा सपोर्ट रेंज का काम कर रहा है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एक पिछले कई दिनों से हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, वो पहले हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट वो हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था,
फिर वही हमारा सपोर्ट का काम भी करने लगा है गाइस। तो कल शायद मार्केट वहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। अगर उसके नीचे निकल गया गाइस, मान लीजिए मार्केट 43,550 के नीचे निकल जाता है, तो हमारा एक बहुत बड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 43,435 का, और तीसरा टारगेट हमारा 43,220 का। तो ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा गाइस। और मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ही हमें मिल गया गाइस। गैप अप कहाँ मिलता है? अगर मान लीजिए मार्केट का गैप अप हमें 43,800 से लेकर 43,700 के बीच में कहीं ओपन मिल जाता है, 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे। अगर उसके ऊपर निकलता है, अगर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे गाइस, एंट्री कहाँ पर लेंगे। अगर ऊपर की तरफ इस लेवल को निकल देता है 43,883 का लेवल को निकल देता है और सस्टेन करता है इस लेवल को, तभी हम एंट्री लगे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा जो आज का हमारा रेजिस्टेंस का काम किया था 43,983 का, और उसके ऊपर अगर हम निकल गए तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 44,072 का। और तीसरा टारगेट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और ऑल टाइम हाई हमने अचीव कर लिया गाइज, तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा 44,400 का। हम एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया वैसे कल एक्सपायरी की कोई मोमेंट भी आ सकती है गैस। पिछले कई दिनों से हमने वो मोमेंट देखी ही नहीं है। तो गैस यही सब था। और अगर मार्केट कल गैप डाउन मिल जाता है, अगर गैप अप हो के हमें नीचे की तरफ मूव मिलता है, अगर मार्केट गैप अप हो गया और नीचे की तरफ इस वाले जो आज का हमारा लो था उस वाले लेवल को क्रॉस कर दिया गैस, तो हम क्या क्या टारगेट रखेंगे। इस लेवल को नीचे निकालना ज़रूरी है गैस, 43,650 के लेवल को अगर निकाल देता है मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा और गैस मान लीजिए हमें कल मार्केट गैप डाउन ही मिल जाता है। गैप डाउन कहाँ पर मिलता है? अगर मार्केट हमें आज के लेवल के नीचे 43,650 के लेवल से 43,550 के बीच में कहीं हमें गैप डाउन मिल जाता है और उसको सस्टेन करने के बाद फिर से नीचे की तरफ निकल जाए, तो गाइस हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को डाउन साइड मिल सकता है। तो हमारा नीचे की तरफ कौन कौन से टारगेट रहेंगे, क्योंकि ये रेंज जो है हमारा सपोर्ट का काम कर रही थी और उसको निकालने के बाद सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें एक डाउन साइड बढ़िया मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमारा पहला टारगेट कौन सा रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे की साइड हमारा 43,446 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 43,032 का, और तीसरा टारगेट हम रखेंगे 43,199 का। तो ये हमारे 3 टारगेट रहने वाले हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन होके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, ऊपर की तरफ ये वाला लेवल निकलना ज़रूरी है 43,749 का, और उसके ऊपर निकल जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,834 का, दूसरा टारगेट रखेंगे हम 43,939 का, और तीसरा टारगेट रखेंगे हम 44,047 का। तो ये हमारे 3 टारगेट रहेंगे गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। और अगर गाइस किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत लग रहा है और कुछ आपको स्ट्रेटेजी या कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। हमारा पहला टारगेट रहेगा सब्सक्राइबर का 100, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और सपोर्ट करना सारंग ट्रेडिंग को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद गाइस।